नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पाकिस्तान को अपने पाव किलो के न्यूक्लियर बम पे इतना नाज था, वो आए दिन उनके नेता, मंत्री, पॉलिटिशियन, आर्मी 2 टके का आर्मी वाला धमकी दिया करता था कि भाई पाव के न्यूक्लियर बम तुम पे मार देंगे। लेकिन जो न्यूक्लियर बम तुम्हारे पास है उसका कंट्रोल भी तुम्हारे पास है, पाकिस्तान के पास? आंसर है नहीं। जो एक सबसे बड़ा टेंशन था पूरी दुनिया का, इंडिया का, कि इसके बंदरों के हाथ में नारियल आ गया है, मतलब उनके हाथ में न्यूक्लियर बम आ गया है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तो रिसेंट जो खबर निकल के आया है, अमेरिकन एक्स CIA एजेंट जॉन किरकाउ ने जो खुलासा किया है NI से बात करते हुए, वो काफ़ी शॉकिंग था। एक्चुअली में पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन पे कंट्रोल US का है, जो पहले 80% मुशर्रफ के दौर में हुआ था, जिसको जॉर्ज W बुश ने फाइनल किया था, और फाइनली 100% हैंड ओवर कर दिया है जनरल आसिफ मुनीर। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में जब नूर खान बेस पे और कैराना हिल पे इंडिया ने अटैक किया था, तब अमेरिका सडनली एक्टिवेट होता है। अमेरिका सडनली उस टाइम पे एक्टिवेट होता है, और कुछ तो लोगों को समझ में आ रहा था कि कुछ तो, और जैसे इनके जो JD वेंस है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने मैसेज किया था कि समथिंग अलार्मिंग न्यूज़ कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो उसमें लोगों को तो, जो उसके पास नॉलेज है, जो जानकारी रखते हैं, उनको तो समझ में आ गया था कि समथिंग इज़ बिग कुकिंग, मतलब कुछ तो यहाँ पे झोल है। लेकिन हम लोगों को समझ में आ गया था कि इंडिया ने जो टारगेट नूर खान बेस और कैराना हिल पे हिट किया है, एकदम राइट जगह पे हिट किया है। तो होता यह है कि जब अमेरिका पे 9/11 का अटैक होता है, और उसके जस्ट ही कुछ टाइम के बाद ना, 2-3 महीने बाद दिसंबर में इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है। और इसके पीछे का स्टोरी ये है कि जब नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ को सेना का प्रमुख बनाते हैं, और नवाज शरीफ तो ये क्लेम करता है कि मुशर्रफ ने उसको करगिल पे अटैक का कोई बारे में बताया नहीं था। अरे तो वो झूठ बोल रहा है, तो नवाज शरीफ झूठ बोल रहा है, उसको पता था। वहाँ पे ये पाकिस्तान में ये होता है कि मिलिट्री एक्शन लेता है, सक्सेस अपने का क्रेडिट अपने ऊपर लेता है। खैर, उन्हें आज तक कोई सक्सेस इंडिया के अगेंस्ट मिला ही नहीं है, और जब वो फेल होते हैं तो उसका ठिकरा गवर्नमेंट पे फोड़ता है। उन्होंने जो अटल बिहारी वाजपेयी जो लाहौर बस जाते हैं, तो उसके कुछ ही महीना के बाद जाके, फरवरी में उसके कुछ ही महीना के बाद जाके करगिल हो जाता है। तो इंडिया से बुरी तरह पिटने के बाद नवाज शरीफ ठेकरा फोड़ देता है मुशर्रफ पर कि भाई मुशर्रफ ने ये तुम्हारा जाके अटैक किया है, और मुशर्रफ श्रीलंका गया हुआ रहता है, उसको हटाने का ऑर्डर जारी करता है। फिर मुशर्रफ अपना चमचों के द्वारा नवाज शरीफ को ही हटा के सत्ता पे बैठ जाता है, और उसी टाइम 2001 में अमेरिका में 9/11 हो जाता है, उसामा बिन लादेन। तो अमेरिका लादेन के पीछे हाथ धो के पड़ गया था, और ठीक दिसंबर में आपका जाके हो जाता है पार्लियामेंट पे अटैक, और इंडिया इसके अगेंस्ट में ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च करता है। मतलब इस तरह का उस टाइम माहौल बन गया था ना कि इंडिया आज नहीं तो कल पाकिस्तान पे अटैक कर ही देगा। ऐसा माहौल था, काफ़ी टेंस माहौल था, और अमेरिका वो भी डरा हुआ था। उन्होंने अपने अधिकारियों को वहाँ से निकालना स्टार्ट किया। अब जो मुशर्रफ है, अपना बचाने के लिए उनको पता था कि भाई कन्वेंशनल वॉर में इंडिया से जीत नहीं पाएंगे, न्यूक्लियर वॉर का इंडिया को थ्रेट देने लगा। तब US सामने आके ना क्या किया कि मुशर्रफ को वो तुम्हें यहाँ पे सत्ता में रहने दिया जाएगा, पावर में रहने दिया जाएगा, बदले में तुम्हारा हम इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करेंगे, और तुम्हारा जो न्यूक्लियर पे कंट्रोल है वो अमेरिका के पास रहेगा, वो कंट्रोल पेंटागन से होगा। और पाकिस्तान के साथ ये भी US का एग्रीमेंट है कि पाकिस्तान तब तक न्यूक्लियर आर्सेनल का वेपन का यूज़ नहीं कर सकता जब तक सामने वाला उस पर कोई अटैक ना करे। और इंडिया का खैर तो पॉलिसी है कि भाई नो फर्स्ट यूज़, हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन नॉन न्यूक्लियर वेपन से तुमको तो पाकिस्तान की बजाती रहेंगे, ऑलवेज बजाया जाएगा। तो फिर आपका जाके ये डील उस टाइम पे फाइनल हो जाती है, और बदले में अमेरिका मिलियंस ऑफ डॉलर और मुशर्रफ को घूस देती है, उनको रिकोगनाइज करती है कि हाँ भाई तुम लेजिटिमेट डिक्टेटर
हो। और वैसे भी अमेरिका का हिस्ट्री रहा है, अमेरिका लव्स टू वर्क विद डिक्टेटर। उस बीच में कोई डिक्टेटर पाकिस्तान में था नहीं, तो उतना अच्छा से अमेरिका का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। अब देखो आसिफ मुनीर आया है, वो भी तो डिक्टेटर ही है ना। मेन पावर तो शहबाज शरीफ 2 कौड़ी का, अब वो नेता प्रधानमंत्री बना बैठा हुआ है, वो थोड़ी ना पावर, असल पावर तो सेंटर ऑफ पावर आपका देख के आसिफ मुनीर है। तो फिर आपका देख के उस टाइम पे जो 80% कॉन्ट्रैक्ट चला गया था कि भाई तुम न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करोगे और इसका कंट्रोल पेंटागन पर है। क्योंकि उस टाइम पे इतना डेंजरस माहौल था ना कि अमेरिकन एम्बेसी से लोग, अमेरिका ने अपने लोगों को ऑर्डर दे दिया था कि इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई वहाँ से जल्दी खाली करो, कुछ भी हो सकता है। और पाकिस्तान तो वो सीधा बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर लेंगे, तो उन्होंने उसका कंट्रोल ले लिया। फिर उसके बीच ये तो खबर मीडिया में नहीं था, लोगों को पता नहीं था, बाकी सारे लोगों को। फिर एक 2025 में जो इंसिडेंट हुआ पहलगांव के बाद जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में पहले इंडिया उनके मतलब एयरबेस पे अटैक कर रहा था। फिर जाके नूर खान बेस पे, जहाँ पे न्यूक्लियर स्टोरेज था आपका, जाके वहाँ पे बहुत सारे उनके वॉर्ड्स पड़े हुए थे, और कैराना हिल पे, ये 2 जगह पे जाके हिट करता है न्यूक्लियर। और जितना भी उनके साइट्स थे ना आपका, जाके नूर खान बेस वाली जो रावलपिंडी में पड़ती है, वहाँ पे जो अटैक हुआ ना, उससे पाकिस्तान पूरा खौफ का माहौल चला गया। और उस टाइम मतलब पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले पाकिस्तान के चाहे रसिया में बैठे हुए एम्बेसडर, यहाँ पे उनके 2 कौड़ी के नेता कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे तो धमकी दे रहा था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद वो धमकी दे रहा है, कोई भी धमकी तक नहीं दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर के आज तक उनके कोई भी नेता के, पहले तो उनके पॉलिटिशियन हो गया, या आपके जाके आर्मी का, या उनके 2 कौड़ी का आवाम, जिसको अम्ब का नहीं पता, बोलते थे कि हम न्यूक्लियर पे एटम बम मार देंगे। अब पे तुम्हारा एटम बम तुम्हारे पास नहीं है, अमेरिका के पास है। अब इंडिया का जो सबसे बड़ा टेंशन था ना कि न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकता है, कि बंदर के हाथ में नारियल है, तब वो टेंशन इंडिया नहीं है। अब इंडिया खुल के बजाएगा। और जो भद पिटाई है ना आसिफ मुनीर ने पाकिस्तान की, उतना किसी ने नहीं पिटाया होगा। मतलब ऑपरेशन सिंदूर पे ना इंडिया मतलब खोल के रख दिया पाकिस्तान की कमजोरी को। उनके 11 उनके टोटल 25 एयर बेसेस है, उनका 11 एयर बेसेस पे इंडिया ने मल्टीपल अटैक किए हैं। मतलब ऐसा हो गया था ना कि पाकिस्तान के पंजाब को छेद के रख दिया था इंडियन इंडियन एयरफोर्स ने। मैक्सिमम अटैक पाकिस्तान के पंजाब वाला एरिया में हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान में सेंटर ऑफ पावर ना तो सिंध है, ना बलूचिस्तान है, ना खैबर पख्तूनख्वा है, ना कश्मीर है, पीओके है। उनका सेंटर ऑफ पावर पंजाब है। आप जितना पंजाब को तोड़ोगे ना, पाकिस्तानी पंजाब को तोड़ोगे, उतना उनकी कमियां जाहिर होगी। और ऑपरेशन सिंदूर में तो इनके मल्टीपल एयर बेसेस पे उनका जो घमंड था ना कि न्यूक्लियर वेपन, देखो सारी दुनिया को पता है कि ये निठल्ले, ये पाकिस्तान के जो है आर्मी है निठल्ली है, कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन उन्होंने अपने लोगों को चूरन बेचा था कि भाई पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 आर्मी, वर्ल्ड का बेस्ट आर्मी, इतने को ट्रेनिंग देती है, ये करती है वो करती है। लेकिन जब इंडिया ने उनके हर एक मेन शहर पे ड्रोन फोड़ा, तो उन्होंने अपने आवाम को चूरन चटाया कि हमने राफेल गिरा दिया, 6 राफेल गिरा दिया। भाई तुमने राफेल नहीं गिराया था, तुमने एक्स गार्ड नाम की ये था ना, जो राफेल जैसा सिग्नेचर छोड़ती है, हम लोगों ने ये डेवलप किया है टेक्नोलॉजी, ये होता है टेक्निकल एडवांसमेंट। वो उन्होंने हिट किया। और इससे क्या हुआ ना, हम लोग इंडिया के आर्मी का ना, इंडिया के एयरफोर्सेस को उनका जो रडार का लोकेशन है वो पता चल गया, जिससे आसानी से इंडिया ने पाकिस्तान के 11 फाइटर एयरक्राफ्ट को गिरा दिया था। ये टैक्टिकल था एक्स गार्ड, जिसके बारे में आप सर्च कर सकते हो। ये मतलब मेन जो आपका ये होता है ना फाइटर प्लेन, उससे 30 मीटर ये नीचे रहती है और सिमिलर सिग्नेचर जनरेट करती है। ये होती है टेक्निकल एडवांसमेंट। खैर इन खोती तक पुत्रों को ये थोड़ी ना पता होगा कि टेक्निकल एडवांसमेंट क्या होता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना जो रही सही कसर थी ना, वो अफगानिस्तान पूरा कर दिया। मतलब कोई हर कंट्री ये सोच रही है आज के टाइम में, कोई एक न्यूक्लियर पावर कंट्री को कोई ऐसे कैसे छेद दे रहा है।
इंडिया तो छेद ही रहा है। उसके बाद अफगानिस्तान, वो भी छेद रहा है। वो पहले इंडिया पर पहले ये टेंशन होता था कि भाई 2 फ्रंट वॉर का, इंडिया चाइना 2.5 फ्रंट प्लस बांग्लादेश, ये 3 फ्रंट हम लोग काउंट करके चले हुए हैं। मीडिया में आप सुनोगे 2 फ्रंट, बट अनऑफिशियली हम लोग 2.5 फ्रंट काउंट करके चलते हैं। एक बांग्लादेश या इंटरनल यहाँ पे कोई भी कुछ करने की कोशिश करे तो 2.5 प्लस पे हम लोग का काम चल रहा है। और रही सही जो अब पाकिस्तान के सामने ना, उनके सामने तो 2 फ्रंट नहीं खुला हुआ है। अफगानिस्तान, इंडिया, एक बार इंडिया अगर अपना बिल्डअप स्टार्ट करना कर देती है बॉर्डर पे, पाकिस्तान के हाथ में फूल जाते हैं। उन्हें पता है कि भाई कन्वेंशनल वॉरफेयर में इंडिया से नहीं जीत सकते हैं, न जीत पाए थे। और अफगानिस्तान का तालिबान, वो भी वेस्टर्न बॉर्डर पे वो भी अटैक कर रहा है। अंदर BLA है। उसके बाद तालिबान एक और तालिबान का पाकिस्तान वाला विंग है। फिर उन्होंने क्या उनका ये है, साद रिजी वाला ग्रुप, उनको भी मरवा के उन्होंने एक और फ्रंट खोल लिया है। तो लब्बो यही है ना कहने का, जो बाकी जो 80% का जो डील हुआ था ना, 100% फाइनलाइज करके ना आसिफ मुनीर उन्होंने अपना न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल अमेरिका को दे दिया है। जो 80% काम जो जॉर्ज W बुश ने किया था ना, बाकी 20% काम उनके चेले डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा कर दिए हैं। खैर इंडिया का तो एक सरदर्द कब हुआ, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है। फिर तो ऑब्वियस बात है, आप अगर इंडिया लाहौर पे भी न्यूक्लियर वेपन चलाता है ना, तो उनका रेडिएशन इंडिया में ही आएगा, वैसे बहने वाली हवाओं से। ना तुम दिल्ली में पढ़ो लो ना, तो इनका रेडिएशन उधर ही जाएगा। आप देखते नहीं हो पॉल्यूशन, दिवाली का पटाखे हम लोग इंडिया में फोड़ा जाता है, पॉल्यूशन पाकिस्तान हो जाता है। तो ये न्यूक्लियर, उन मूर्खों को पता होना भी पता नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन कोई मुर्गा छाप पटाखा नहीं है, कोई पटाखे नहीं है जो फोड़ देंगे कुछ नहीं होगा। खैर ये जो डेवलपमेंट आया, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। और इंडिया को ना फुल कोशिश करना चाहिए POK वापस लेने का। 1 इंच भी POK